नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रहस्यमयी चैनल विश्वा रहस्य कथा में, जहां हर कहानी होती है एक नई खोज, एक अनकही दास्तान। आज हम बताने जा रहे हैं राजा विक्रमादित्य की वह रहस्यमयी जन्म कथा, जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि समय के पन्नों के पीछे छिपी हुई है। एक ऐसी कथा जो आज तक किसी ने सुनी नहीं और जिसके हर शब्द में है सस्पेंस, रहस्य और रोमांच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे विक्रमादित्य के जन्म का गूढ़ रहस्य। एक ऐसी कहानी जो आपको समय और सत्य के बीच की उस अदृश्य रेखा तक ले जाएगी जहां सिर्फ भाग्य बोलता है। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी के चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य फैल चुका था। राजा गंधर्वसेन की रानी सौम्यवती हर रात स्वप्न में एक ही दृश्य देखती, एक अग्नि वलय में लिपटा हुआ बालक जिसके नेत्र सूर्य की भांति चमक रहे थे और उसकी हथेलियों पर अद्भुत रेखाएं नृत्य कर रही थीं। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक जब जन्म लेगा तब तारे अपनी गति रोक देंगे और समय स्वयं उसकी आज्ञा मानेगा। लेकिन यह भी कहा गया, जिस क्षण यह बालक जन्मेगा उसी क्षण 3 राजवंशों का विनाश आरंभ होगा और धर्म तथा अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाएगी। रानी घबराई हुई, क्योंकि यह भविष्यवाणी उज्जैनी के इतिहास में किसी के लिए नहीं हुई थी। राजा गंधर्वसेन ने राज ज्योतिषी वराह मिहिर से सलाह ली, जिन्होंने कहा, महाराज, यह बालक साधारण नहीं, इसके भीतर ब्रह्म का तेज है, किंतु इसे दुनिया में लाने का सही समय अमावस्या की तीसरी रात है, जब चंद्रमा का कोई प्रकाश न हो। तभी यह बालक समय को जीत सकेगा। और फिर वह रात आई, घने बादलों से ढकी, बिजली की चमक से कांपती, जब रानी सौम्यवती प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। महल के चारों ओर तूफान उठ चुका था और आकाश में न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति गरज रही थी। जैसे ही बालक ने पहला श्वास लिया, राजमहल की दीवारें थर्रा उठी और दूर जंगल में एक साधु ने अपने ध्यान से आंखें खोली। वह मुस्कुराया और बोला, आ गया समय का स्वामी। उस बालक का नाम रखा गया विक्रमादित्य। किंतु उसके जन्म के साथ ही कुछ असाधारण घटनाएं घटने लगी। जिस रात उसका जन्म हुआ, उसी क्षण राज्य के सबसे ऊंचे मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जबकि कोई वहां नहीं था। नदियों का प्रवाह उलटा चल पड़ा और राजमहल के पास की पुरानी दीवार पर किसी ने रक्त से लिखा पाया, वह लौटा है समय को हराने। अगले दिन राजमहल में एक रहस्यमयी संत उपस्थित हुए, जो न तो जाने जाते थे न बुलाए गए थे। उन्होंने बालक की ओर देखा और कहा, इसमें वो शक्ति है जिसे स्वयं देवता भी भय करते हैं। लेकिन याद रखना, इसका भाग्य 2 धार वाली तलवार है, एक धार सत्य की और दूसरी मृत्यु की। रानी सौम्यवती यह सुनकर कांप उठी, परंतु राजा गंधर्वसेन ने दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरा पुत्र नहीं, यह उज्जैनी का भाग्य है। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन बचपन से ही उसमें अद्भुत संकेत दिखने लगे। मात्र 3 वर्ष की आयु में उसने एक घायल पक्षी को देखकर अपनी हथेलियों से स्पर्श किया और वह पक्षी जीवित हो उठा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो उसने राजमहल की गुप्त पुस्तकालय में छिपा एक शिलालेख पढ़ा, जो किसी को समझ नहीं आता था। उस पर लिखा था, जब अंधकार और प्रकाश का संगम होगा तब विक्रम स्वयं समय के दर्पण से पार जाएगा। बालक विक्रम के प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था। वह अक्सर आधी रात को राजमहल की छत पर जाकर आकाश की ओर देखता और कहता, क्यों मुझे बार बार कोई पुकारता है। एक दिन वह रहस्यमयी साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने विक्रम को एक छोटी धातु की अंगूठी दी और बोले, जब यह अंगूठी लाल हो जाए, समझना समय तुम्हें बुला रहा है। और जैसे ही विक्रम ने वह अंगूठी पहनी, उसके चारों ओर ठंडी हवा का झोंका उठा, मानो समय ने उसकी पहचान स्वीकार ली। विक्रम के माता पिता ने उसे दुनिया से दूर गुप्त रूप से शिक्षा दिलाई। वेद, शास्त्र, खगोल, तंत्र और युद्ध कला में वह असाधारण प्रतिभा का धनी बन गया। किंतु उसके भीतर
भीतर एक अनुत्तरित प्रश्न सदैव जीवित था। मैं कौन हूं? 16 वर्ष की आयु में जब उसे युवराज घोषित किया गया तो उसी रात उसे एक स्वप्न आया। एक अंधेरी गुफा में एक विशाल दर्पण खड़ा था और उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक वृद्ध स्वरूप दिखा जो कह रहा था, समय का दर्पण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है विक्रम। वह स्वप्न इतना जीवंत था कि अगले दिन उसने महल के प्राचीन कक्षों में खोज शुरू की, जहां उसे दीवारों पर पुरानी लिपियां मिलीं जिनमें लिखा था, राजवंश का पहला विक्रम उसी समय लौटेगा जब समय की रेखा टूटेगी। अब सब कुछ जुड़ने लगा। वह केवल राजा गंधर्व सेन का पुत्र नहीं था बल्कि प्राचीन विक्रम का पुनर्जन्म था जिसे काल ने स्वयं चुना था। किंतु इस रहस्य का पता केवल एक व्यक्ति को था, उसका गुरु वराह मिहिर। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म सिर्फ शासन करने के लिए नहीं हुआ बल्कि एक अधूरे वचन को पूरा करने के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर वो आत्मा है जिसने काल को परास्त करने का साहस किया था और वही शक्ति अब फिर से जाग रही है। विक्रम ने तब प्रण किया, जब तक मैं उस दर्पण का रहस्य नहीं जान लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी क्षण एक अंधकारमय शक्ति भी जाग चुकी थी। राज्य की सीमा के बाहर कालकुट पर्वत की गुफा में, जहां एक राक्षसी साधिका ने अपनी आंखें खोली और कहा, तो वह लौट आया है। यह वही स्त्री थी जिसे सैकड़ों वर्ष पहले विक्रम के पूर्वज ने तंत्र युद्ध में हराया था और अब वह प्रतिशोध के लिए जीवित हुई थी। वह हवा में विलीन हो गई, परंतु उसकी छाया उज्जैनी की दीवारों पर मंडराने लगी। विक्रम के जन्म के 17वें वर्ष में जब ग्रहों का दुर्लभ योग बना, तब वह अंगूठी पहली बार लाल हो गई। उस रात विक्रम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, माता पिता, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो यह समझना कि समय ने मुझे अपना बना लिया। रानी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, मेरे लाल, यदि तू समय का पुत्र है तो याद रखना, तेरा प्रकाश अंधकार को हर बार हराएगा। विक्रम मुस्कुराया और उसी रात वह जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक यात्रा समय से परे, जन्म से भी परे। उस यात्रा की शुरुआत थी राजा विक्रमादित्य का जन्म और नियति का रहस्य, जो आज भी उज्जैनी की हवाओं में फुसफुसाता है कि कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते, वे स्वयं समय को लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विश्वा रहस्य कथा में, जहां हर कहानी समय की दीवारों के पीछे छिपे सत्य को उजागर करती है। पिछले भाग में आपने जाना कि राजा विक्रमादित्य का जन्म किस प्रकार हुआ, रहस्य, भविष्यवाणी और समय के प्रकोप के बीच। लेकिन आज की कहानी आपको ले जाएगी उस यात्रा पर जहां विक्रमादित्य का सामना होता है समय दर्पण से, उस दर्पण से जो सत्य नहीं भाग्य दिखाता है, और जहां एक गलती इतिहास को बदल सकती है। तो संभल जाइए, क्योंकि यह है राजा विक्रमादित्य और समय दर्पण का पहला रहस्य। ने जंगलों की निस्तब्धता में केवल झींगुरों की धीमी आवाज गूंज रही थी और कहीं दूर से किसी अज्ञात पक्षी की पुकार समय के सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी। विक्रमादित्य अकेले उस राह पर बढ़ रहा था जहां रास्ता भी डरता था। उसकी अंगूठी अब हल्के लाल रंग में चमक रही थी, मानो उसे दिशा दिखा रही हो। वह जानता था यह वही क्षण है जिसके लिए वह जन्मा है, समय दर्पण को खोजने का क्षण। कहते हैं कि कालकूट पर्वत की गहराइयों में एक गुफा है जिसे निशब्द मंदिर कहा जाता है, जहां समय स्थिर रहता है। वहां न धूप पहुंचती है न चांदनी, केवल सन्नाटा और रहस्यों की गंध होती है। विक्रम उसी दिशा में बढ़ रहा था। चलते चलते अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की छाया में से एक अजीब सी आवाज गूंजी, विक्रम लौट जा, यह राह मनुष्यों की नहीं। वह रुका नहीं। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बोला, जो मुझे रोक सकता है वह अभी जन्मा नहीं। तभी एक प्रकाश का गोला सामने फटा और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। वह वही थे जिन्होंने उसके जन्म के समय कहा था, समय का स्वामी आ गया है। साधु बोले, राजकुमार, अब समय तुम्हारे सामने है, परंतु याद रखना, हर दर्पण सत्य नहीं दिखाता। विक्रम ने प्रणाम किया, पर साधु की आंखों में इस बार डर था। उन्होंने एक प्रतीक दिया, एक छोटी घंटी जो केवल समय के कंपन से बजती थी। जब यह बजे, समझ लेना तुम्हारा प्रतिबिंब अब तुम्हारा नहीं रहा। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। विक्रम आगे बढ़ा और गुफा के द्वार तक पहुंचा।
वह द्वार विशाल पत्थर का बना था, जिस पर रहस्यमयी लिपियां खुदी थीं। जो समय को देखेगा वह स्वयं समय में खो जाएगा। विक्रम ने अपनी अंगूठी उठाई। वह अब लाल से सुनहरी हो चुकी थी। द्वार स्वयं खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया, जैसे किसी ने सदियों से बंद आत्मा को मुक्त कर दिया हो। अंदर प्रवेश करते ही उसे चारों ओर अंधकार दिखा, पर गुफा के बीच में एक दर्पण रखा था, असाधारण, चमकीला और जीवंत। उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में हिल रहा था, जबकि वह स्वयं स्थिर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या तू वही समय दर्पण है जिसके बारे में सभी मौन हैं? तभी दर्पण के भीतर से एक आवाज आई, मैं समय हूं, मैं सत्य हूं और मैं झूठ भी हूं। विक्रम सिहर गया, पर उसका साहस नहीं टूटा। आवाज फिर आई, तेरा जन्म अधूरा था क्योंकि तू अब तक यह नहीं जानता कि तू कौन है। अपनी हथेली देख। जब उसने देखा, उसकी हथेली पर वही रेखाएं चमक उठीं जो उसके जन्म के समय जगमगाई थीं। दर्पण बोला, ये रेखाएं तेरे पूर्व जन्म की अधूरी कहानी है। तू वही विक्रम है जिसने काल को हराया था, पर अपने ही वचन का कैदी बन गया। विक्रम के भीतर मानो बिजली कौंधी। तो मैं वही हूं जिसने समय से युद्ध किया था, आवाज बोली। हां, लेकिन तू अब केवल मानव नहीं, तू समय का उत्तराधिकारी है। परंतु याद रख, यदि तू फिर से समय को चुनौती देगा तो यह युग अपने आप ढह जाएगा। विक्रम ने पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है? दर्पण की लहरें थरथराईं। तेरा उद्देश्य है अधूरे वचन को पूरा करना। वह स्त्री जिसे तूने कालकूट युद्ध में हराया था, अब लौट आई है। वह कालरात्रि है जो समय को नष्ट कर सकती है। जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरा दर्पण रक्त सा लाल हो गया और उसमें एक स्त्री का चेहरा उभर आया, काले वस्त्रों में लिपटी, लाल आंखों वाली, जिसकी हंसी सुनकर गुफा की दीवारें कांप उठीं। वह बोली, विक्रम, तू फिर लौट आया? मैं तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रही थी। विक्रम ने तलवार उठाई, लेकिन वह केवल हवा को चीर गई। दर्पण हिलने लगा और उसी क्षण साधु की दी हुई घंटी अपने आप बज उठी। गुफा में सब कुछ थम गया, समय जैसे रुक गया। विक्रम अब अपने ही प्रतिबिंब में खींचने लगा। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी परछाई जीवित हो गई और बोली, अब मैं हूं विक्रम और तू केवल स्मृति। अचानक सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक बिल्कुल नई जगह पर था। ना गुफा, ना समय, ना जग। वहां केवल प्रकाश था और एक स्वर, स्वागत है समय के दूसरे पार, विक्रमादित्य। अब उसे एहसास हुआ कि वह दर्पण पार कर चुका है और अब वह समय के भीतर नहीं, समय से बाहर है। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं। तभी दूर से वही साधु प्रकट हुए और बोले, यही था तेरे जन्म का असली कारण। समय के पार जाकर उस काल रात्रि को रोकना जो समस्त युगों का विनाश करना चाहती है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, तो अब मेरी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि समय की छाया से है। साधु ने कहा, हां, और याद रख, जो समय को छूता है वह कभी सामान्य नहीं रहता। और फिर विक्रम ने पीछे देखा। वहां कोई द्वार नहीं था, केवल अंतहीन प्रकाश। वह आगे बढ़ा और उसकी छाया अब प्रकाश से अलग नहीं रही। इस तरह विक्रमादित्य की असली यात्रा आरंभ हुई, एक ऐसी यात्रा जो इतिहास नहीं बल्कि समय के अस्तित्व को बदलने वाली थी। आज भी कहा जाता है, जब हवाएं अचानक थम जाती हैं और कहीं घंटी बिना कारण बजती है, तो समझो विक्रम और समय दर्पण का संवाद अब भी जारी है। समय के पार की उस असीम भूमि में जहां न दिन था न रात, राजा विक्रमादित्य उस उज्जवल संसार में अकेले खड़े थे, जहां हर दिशा से प्रकाश फूट रहा था, परंतु किसी स्रोत का पता नहीं था। उनके चारों ओर समय की ध्वनि नहीं बल्कि मौन की गूंज थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते, उनके कदमों के नीचे भूमि नहीं बल्कि ऊर्जा की लहरें उत्पन्न होती। तभी उन्हें एक क्षीण स्वर सुनाई दिया, स्वागत है समय के यात्री। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक दिव्य आभा से घिरी स्त्री खड़ी थी, जिसका चेहरा नारी का था, परंतु उसकी आंखें किसी ब्रह्मांड के समान गहरी थीं। उसने कहा, मैं कालवेला हूं, समय की सीमाओं की रक्षक। तू वही है जिसने दर्पण को पार किया और अब इस लोक में आया जहां केवल सत्य और काल का मेल होता है। विक्रम ने पूछा, क्या यही वह स्थान है जहां कालरात्रि निवास करती है? कालवेला की दृष्टि गंभीर हो गई। हां,
परंतु उसे ढूंढना उतना सरल नहीं जितना तू सोचता है। वह हर युग में एक बार जागती है, और जब जागती है तो समय स्वयं बीमार हो जाता है। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, यदि यही मेरा नियति का मार्ग है तो मैं उसे खोजूंगा। कालबेला मुस्कुराई, तेरे भीतर जो प्रकाश है वही उसका सबसे बड़ा भय है। जा, पर याद रख, इस लोक में तेरा हर निर्णय एक युग को बदल देगा। यह कहकर वह विलीन हो गई और एक मार्ग अपने आप खुल गया। एक ऐसा मार्ग जो समय की नदी के ऊपर बना था, जिसमें असंख्य दृश्य तैर रहे थे। विक्रम ने देखा, हर दृश्य किसी युग का प्रतीक था। कहीं रामायण का युद्ध, कहीं कुरुक्षेत्र की धूल, कहीं किसी अज्ञात भविष्य का युग जहां मनुष्य यंत्रों में बंद था। वह समझ गया कि समय के भीतर सभी युग एक साथ मौजूद हैं, बस परतों में छिपे हुए। वह चलता गया और हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का भार कम हो रहा है, जैसे वह धीरे धीरे पदार्थ से ऊर्जा बनता जा रहा हो। तभी उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, यहां से आगे केवल वही जा सकता है जो अपने अतीत को छोड़ दे। विक्रम ने अपनी तलवार नीचे रख दी और बोला, यदि यह कीमत है तो मैं तैयार हूं। द्वार खुल गया और एक अंधकारमय संसार सामने आया। वहां न प्रकाश था, न जीवन, केवल धुएं के बादल और राख की गंध। हवा में विलाप गूंज रहा था, मानो हजारों आत्माएं सहायता के लिए पुकार रही हों। विक्रम ने आगे बढ़कर देखा, वहां एक विशाल काली झील थी, जिसके बीचों बीच अग्नि का एक वृत्त जल रहा था। झील के चारों ओर असंख्य छायाएं मंडरा रही थीं। अचानक एक गगनभेदी हंसी गूंजी। आखिरकार तू लौट ही आया, विक्रम। विक्रम ने तलवार उठाई और कहा, कालरात्रि, आज तेरे साथ अधूरे वचन का अंत होगा। उसी क्षण जलती झील से एक आकृति उठी। उसका रूप इतना भयानक था कि हवा कांप उठी। उसके बाल अग्नि के समान जल रहे थे, आंखें लाल लावा की तरह, और उसका शरीर धुएं और विष का बना था। वह बोली, याद है विक्रम, जब तूने मुझे इस कालकूट गुफा में बंद किया था, तूने कहा था अधर्म का अंत यहीं होगा। लेकिन तू यह भूल गया कि अधर्म मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। विक्रम ने तलवार सीधी की। और तू यह भूल गई कि धर्म कभी हारता नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करता है। कालरात्रि ने ठहाका लगाया और उसके चारों ओर अग्नि के वृत्त उठ खड़े हुए। इस बार मैं समय को निगल जाऊंगी। कोई जन्म, कोई मृत्यु नहीं रहेगी, केवल अनंत अंधकार। विक्रम की अंगूठी अचानक तेजी से चमकने लगी। अब वह सुनहरी नहीं, नीली हो गई थी। उसके भीतर से एक किरण निकली, जो आकाश में जाकर टूटी हुई ऊर्जा के गोले में परिवर्तित हो गई। उसी समय कालवेला की आवाज दूर से आई, विक्रम, याद रख, शक्ति तेरे भीतर नहीं, तेरे निर्णय में है। विक्रम ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मां, पिता, मुझे आशीर्वाद दो। तभी उसके पीछे उसका प्रतिबिंब प्रकट हुआ, वही दूसरा विक्रम जो दर्पण में बंद था। उसने कहा, मैं तेरा अंधकार हूं विक्रम, मैं तेरे भय, तेरे क्रोध, तेरे अहंकार का रूप हूं। अगर तू मुझसे लड़ा तो समय टूट जाएगा, अगर तू मुझे स्वीकार करेगा तो तू अनंत बन जाएगा। विक्रम स्तब्ध था। यह उसका ही दूसरा रूप था, पर अधिक शक्तिशाली और भयानक। कालरात्रि हंसने लगी, यही है तेरी असली परीक्षा। मैं तो केवल कारण हूं, परिणाम नहीं। अब देखूंगी कौन जीतता है, तू या तेरा प्रतिबिंब। दोनों विक्रम आमने सामने खड़े हो गए। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट थी। एक विक्रम के हाथ में तलवार थी, दूसरे के हाथ में केवल प्रकाश। उन्होंने एक साथ वार किया और आकाश कांप उठा। झील की लहरें जल उठीं, धरती फट गई और आकाश से नील लाल प्रकाश बरसने लगा। हर वार के साथ समय का एक हिस्सा टूटता गया। कहीं एक युग खत्म हो रहा था, कहीं कोई नया जन्म ले रहा था। विक्रम ने दहाड़ लगाई, मैं तुझे स्वीकार करता हूं क्योंकि तू मैं ही हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसका दूसरा रूप उसके भीतर समा गया और उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। कालरात्रि चीखी, नहीं, यह संभव नहीं। प्रकाश ने झील, गुफा और संपूर्ण अंधकार को निगल लिया। जब प्रकाश शांत हुआ, विक्रम खड़ा था, पर उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। एक आंख सूर्य की तरह सुनहरी और दूसरी चंद्र की तरह श्वेत। उसके सिर के ऊपर समय का चक्र घूम रहा था। कालरात्रि अब राख में बदल चुकी थी, पर उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी।
विक्रम, जब तक समय जीवित है मैं भी रहूंगी। तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरी ही छाया हूं। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, हर प्रकाश की अपनी छाया होती है, लेकिन जब प्रकाश बढ़ता है छाया मिट जाती है। उसने अपना हाथ उठाया और राख से एक छोटा प्रकाश कण निकाला, उसे अपनी मुट्ठी में बंद किया और कहा, तू अब काल नहीं, संतुलन बनेगी। उसी क्षण झील का जल क्रिस्टल जैसा पारदर्शी हो गया और आसमान में पहली बार उस लोक में सूर्योदय हुआ। कालवेला फिर प्रकट हुई और बोली, तूने असंभव कर दिखाया विक्रम, तूने समय को संतुलित किया है। अब लौट जा, तेरा संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। विक्रम ने पूछा, क्या मैं लौट सकूंगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, समय अब तेरी आज्ञा मानेगा। तभी विक्रम के चारों ओर प्रकाश का चक्र बनने लगा और वह धीरे धीरे उसमें विलीन होने लगा। जाते जाते उसने देखा कि दूर पर्वतों के ऊपर एक नया सूर्य उदित हो रहा है, जैसे कोई नया युग जन्म ले चुका हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह फिर उज्जैनी के उसी महल में था जहां उसकी माता रानी सौम्यवती प्रार्थना कर रही थी। वह आगे बढ़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, विक्रम, तू लौट आया? उसने कहा, मां, सब ठीक है, अब समय भी हमारा मित्र है। तभी वराह मिहिर आए और बोले, राजा, तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई। तूने काल रात्रि को नहीं मारा, तूने उसे संतुलित किया। अब से हर युग में जब अंधकार बढ़ेगा तेरी आत्मा फिर जागेगी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं समय का प्रहरी बनूंगा। उसी क्षण उसकी अंगूठी फिर से सुनहरी चमकने लगी और आकाश में एक तारा प्रकट हुआ। वह तारा आज भी उज्जैनी के ऊपर हर अमावस्या की रात को दिखता है। कहा जाता है, जब वह तारा झिलमिलाता है तो समझो विक्रमादित्य अब भी समय की रक्षा कर रहे हैं, और शायद जब अगला अंधकार लौटेगा वह फिर जागेंगे, क्योंकि विक्रम सिर्फ एक राजा नहीं, वह समय का प्रहरी है और समय कभी मरता नहीं। उज्जैनी में लौटे महीनों बीत चुके थे, परंतु राजा विक्रमादित्य के हृदय में एक अजीब सी शांति के साथ साथ एक गहरा मौन बस गया था। उन्होंने कालरात्रि को संतुलित कर दिया था, लेकिन हर रात जब वे अपनी आंखें बंद करते उन्हें वही झील, वही राख और वही कालवेला की आवाज सुनाई देती। तेरी यात्रा अभी अधूरी है विक्रम। दिन में वे एक न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ राजा के रूप में शासन करते, पर रात को उनका मन किसी अदृश्य शक्ति से संवाद करता था। एक रात जब पूरा राजमहल शांत था, तभी महल की दीवारें हल्की सी कांप उठीं और उनके कमरे में रखी अंगूठी अपने आप चमकने लगी। वह सुनहरी नहीं, अब नीले रंग में धड़क रही थी, मानो उसमें कोई संदेश छिपा हो। विक्रम ने अंगूठी को देखा तो उसमें एक आकृति उभरी, वराह मिहिर की, परंतु वे वृद्ध और थके हुए दिख रहे थे। उनका स्वर आया, राजा विक्रम, समय फिर असंतुलित हो रहा है। एक नया द्वार खुलने वाला है, काल द्वार। यह वह स्थान है जहां सभी युगों के सूत्र मिलते हैं, और अगर यह खुल गया तो पूरा ब्रह्मांड एक अराजक चक्र में बदल जाएगा। केवल तू ही उसे रोक सकता है। विक्रम के मन में संकल्प जागा, लेकिन इस बार उन्हें अनुभव हुआ कि यह यात्रा भौतिक नहीं होगी। उन्होंने महल के सबसे ऊंचे कक्ष में जाकर ध्यान लगाया और उसी क्षण उनका शरीर एक प्रकाश में बदल गया। वे फिर समय के पार चले गए। इस बार वह स्थान अलग था। चारों ओर घूमते हुए नक्षत्र, असंख्य आकाशीय द्वार और उनके बीच एक विशाल द्वार था जो प्रकाश और अंधकार दोनों से बना था। उसके ऊपर समय का प्रतीक अनंत चक्र घूम रहा था। उन्होंने कदम बढ़ाया तो चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। विक्रम, तू क्यों लौटा? हर बार जब तू लौटता है इतिहास बदलता है। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं समय का प्रहरी हूं और यह मेरा धर्म है। तभी उनके सामने 3 छायाएं प्रकट हुईं। एक के हाथ में ग्रंथ, दूसरी के पास शंख और तीसरी के पास तलवार। तीनों ने एक साथ कहा, हम त्रिकाल के रक्षक हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तू यदि इस द्वार में प्रवेश करेगा तो एक युग मिट जाएगा और दूसरा जन्म लेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? विक्रम ने बिना झिझक कहा, हां, यदि यह समय की रक्षा के लिए आवश्यक है। तभी द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और भीतर से एक भयानक ऊर्जा का प्रवाह बाहर आया जिसने चारों दिशाओं को हिला दिया। प्रकाश और अंधकार आपस में टकराने लगे। विक्रम ने देखा कि भीतर एक विशाल दर्पण जैसा ब्रह्मांड घूम रहा था, जहां हर युग की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं।
अचानक उन्होंने देखा काल रात्रि का वही राख का कण जिसे उन्होंने संतुलित किया था अब इस द्वार के भीतर जीवित हो गया है और धीरे धीरे एक नया रूप ले रहा है। कालपुत्र। वह आवाज आई, मैं काल रात्रि की छाया का उत्तराधिकारी हूं। तूने मेरी माता को बांधा, अब मैं तेरे युग को तोड़ दूंगा। विक्रम ने तलवार उठाई, लेकिन इस बार तलवार भारी लग रही थी, मानो समय खुद उसका विरोध कर रहा हो। उन्होंने कहा, यदि तू समय की संतान है तो जान ले, मैं उसका प्रहरी हूं। तभी द्वार से अग्नि का एक बवंडर उठा और विक्रम को उसके भीतर खींच लिया। उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब संसार में पाया। न उज्जयिनी, न कोई मनुष्य, बल्कि असंख्य प्राणी जो आधे जीवित और आधे स्मृति थे। ये वे लोग थे जो इतिहास से मिटा दिए गए थे, भूले बिसरे युगों की आत्माएं। वे सब विक्रम को देखकर बोले, प्रहरी, हमें मुक्ति दिला। विक्रम ने समझा कि यह काल द्वार का मध्य क्षेत्र है, जहां समय के अधूरे हिस्से जमा होते हैं। तभी कालपुत्र की आवाज गूंजी, यही मेरा राज्य है, यहां कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि यहां सब अधूरा है। वह धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखों में नीली ज्वाला थी। उसने कहा, तेरी गलती थी विक्रम, तूने काल रात्रि को संतुलित किया पर उसे मिटाया नहीं। संतुलन का अर्थ है अधूरापन, और अधूरापन ही मेरा जन्म है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, हर अधूरा कार्य तभी पूरा होता है जब कोई साहस करे। मैं वही साहस हूं। कालपुत्र ने ठाका लगाया, तो आ देख लें तेरी शक्ति। और फिर युद्ध आरंभ हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह समय के तंतु को चीरने वाला युद्ध था। जब विक्रम वार करता, युग बदल जाते। जब कालपुत्र पलटवार करता, इतिहास उलट जाता। आकाश में नक्षत्रों की रेखाएं हिल गईं। हर वार के साथ पृथ्वी के युगों की स्मृतियां बिखरने लगीं। विक्रम ने देखा, उसके हर प्रहार से एक नई कहानी जन्म ले रही है। कहीं महाभारत का दृश्य टूट गया, कहीं एक भविष्य का युग रुक गया। उसने तलवार नीचे रख दी और कहा, यह युद्ध नहीं, यह विनाश है। कालपुत्र चिल्लाया, तो सरेंडर कर। विक्रम मुस्कुराया, नहीं, मैं समय के साथ युद्ध नहीं करता, मैं उसे समझता हूं। उसने अपनी अंगूठी आसमान की ओर उठाई और उसमें से प्रकाश की लहरें निकली। वह प्रकाश कालद्वार में समा गया और सब कुछ रुक गया। समय थम गया, आवाजें बंद हो गईं। विक्रम ने कहा, समय केवल रुकने से सुरक्षित नहीं होता, उसे स्वीकारने से होता है। उन्होंने अपने भीतर के प्रकाश को बाहर निकाला और कालपुत्र को स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श हुआ, कालपुत्र कांप उठा, उसका अंधकार टूटने लगा और भीतर से एक बालक प्रकट हुआ। वह मासूम स्वर में बोला, मैं तो बस अधूरी ऊर्जा था। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, अब तू काल नहीं, सृष्टि का भाग बनेगा। उसी क्षण काल द्वार के ऊपर का चक्र रुक गया और ब्रह्मांड की दीवारों में शांति छा गई। तीनों त्रिकाल रक्षक प्रकट हुए और बोले, राजा विक्रमादित्य, तूने जो किया वह देवताओं से भी परे था। तूने समय के द्वार को बंद नहीं किया, तूने उसे स्थिर कर दिया। अब से हर युग, हर जन्म, हर मृत्यु तेरे संतुलन पर चलेगी। विक्रम ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि मैं अब अमर हूं? उन्होंने उत्तर दिया, तू शरीर से नहीं पर स्मृति से अमर रहेगा। जब भी समय असंतुलित होगा, तेरी आत्मा जागेगी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तो यह मेरा धर्म है, हर युग की रक्षा। तभी उनके चारों ओर वही प्रकाश का चक्र बना और वे धीरे धीरे वापस अपने समय में लौटने लगे। लौटते हुए उन्होंने देखा, काल द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा है और उसके ऊपर एक मंत्र उभर आया, जब न्याय सो जाएगा, प्रहरी जागेगा। विक्रम ने अपने महल की ओर देखा, जहां भोर की पहली किरणें उतर रही थीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे समय, अब मैं तेरा नहीं, तू मेरा साथी है। और उसी क्षण आकाश में एक चमकती रेखा दिखाई दी, जो आज भी विक्रम रेखा कहलाती है। कहा जाता है, जब भी उस रेखा के नीचे कोई राजा अन्याय करता है, तो हवाएं बदल जाती हैं और कोई अनदेखी शक्ति उसे चेतावनी देती है। यह शक्ति और कोई नहीं, बल्कि वही राजा विक्रमादित्य, समय का अमर प्रहरी, जिसने काल द्वार को बंद कर संसार को पुनः संतुलन दिया। और इस तरह उसकी गाथा एक और अध्याय में बदल गई। लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि काल द्वार बंद हुआ था, मिटा नहीं। और जब अगली बार यह खुलेगा, तो शायद समय स्वयं विक्रमादित्य को पुकारेगा। राजा विक्रमादित्य अब उज्जैनी लौट चुके थे, पर लौटकर भी उनके मन में स्थिरता नहीं थी, क्योंकि समय की गहराइयों में उन्होंने जो देखा था
वह किसी भी राजा के लिए एक जीवन भर का रहस्य था। महल शांत था, चांद की रोशनी दीवारों पर ठहर गई थी और उसी क्षण विक्रम ने महसूस किया कि उनके भीतर कुछ बदल गया है, मानो उनकी आत्मा अब भी काल द्वार की प्रतिध्वनि से जुड़ी हो। एक रात जब वे ध्यान में बैठे थे, अचानक महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी करुण थी कि सुनते ही उनके भीतर कुछ टूट गया। वे तुरंत उठे और द्वार की ओर गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा बह रही थी। तभी उसी हवा में एक हल्की आकृति उभरी, एक स्त्री जिसके चेहरे पर पीड़ा और नेत्रों में आंसू थे। उसने कहा, राजन, तू समय का प्रहरी बन चुका है, पर क्या तू नियति की परीक्षा के लिए तैयार है? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यदि नियति भी समय का ही भाग है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। वह स्त्री मुस्कुराई, तो मेरी बात सुन, मैं नियति हूं। तेरे कर्मों ने समय को स्थिर किया, पर संतुलन के लिए बलिदान देना होगा। समय को ठीक करने के लिए तूने द्वार बंद किया, पर उसकी कीमत अब तुझे खुद देनी होगी। हर प्रहरी को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है और तेरी परीक्षा आज आरंभ होती है। विक्रम मौन रहे। तभी उनके चारों ओर प्रकाश घूमने लगा और अचानक भूमि खिसक गई। वे धरती से नीचे एक अंधकारमय लोक में गिरते चले गए। वहां न दिन था न रात, बस असीम धुंध। दूर से आवाज आई, यह नियति का लोक है, जहां राजा नहीं, केवल आत्माएं न्याय के सामने होती हैं। विक्रम ने चारों ओर देखा। हजारों आत्माएं बंधी हुई थीं, जो अधूरे कर्मों में फंसी थीं। कुछ राजा थे, कुछ भिक्षु, कुछ योद्धा, सभी अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे थे। एक वृद्ध आत्मा ने कहा, राजन, यहां कोई शक्ति काम नहीं करती, यहां केवल सत्य चलता है। तभी एक विशाल दरबार जैसा स्थान प्रकट हुआ। उसके बीच में एक सिंहासन था, जिस पर कोई नहीं बैठा था, पर उसकी छाया में एक दिव्य आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तुझे यहां लाया गया है क्योंकि तूने समय के प्रवाह में हस्तक्षेप किया। तूने कालद्वार बंद किया, लेकिन हर कर्म की कीमत होती है। अब तुझे यह साबित करना होगा कि तेरे कर्म धर्म के लिए थे, न कि अहंकार के लिए। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जो किया ब्रह्मांड की रक्षा के लिए किया। यदि यह भी पाप है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तभी धुंध से 3 द्वार प्रकट हुए। पहला लिखा था मोह का द्वार, दूसरा भय का द्वार और तीसरा त्याग का द्वार। आवाज आई, इनमें से हर द्वार तुझे एक अलग सत्य दिखाएगा। तू जो चुनेगा वही तेरे भविष्य का निर्णय करेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और तीसरा द्वार, त्याग का द्वार, खोल दिया। तुरंत ही सब कुछ अंधकार में डूब गया। वे एक सुनसान जंगल में खड़े थे, जहां पेड़ों पर कोई पत्ते नहीं, केवल राख थी। एक झील दिखाई दी, लेकिन उसमें पानी नहीं, सिर्फ स्मृतियां थीं। जैसे ही उन्होंने झील में झांका, उन्होंने अपने अतीत के दृश्य देखे, अपने पिता का स्नेह, अपनी माता का आशीर्वाद, अपनी प्रजा की मुस्कान। फिर झील का दृश्य बदल गया। उसी झील में उन्होंने अपने ही रूप को देखा, पर वह अंधकारमय था, लाल नेत्रों वाला। वह अंधकारमय विक्रम बोला, तू सोचता है तू न्यायप्रिय है? नहीं, तूने देवताओं का नियम तोड़ा, तूने समय से खिलवाड़ किया और अब तू स्वयं नियति के जाल में फंसा है। विक्रम ने कहा, यदि सृष्टि की रक्षा अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं। उसी क्षण झील में तूफान उठने लगा और वह अंधकारमय रूप झील से बाहर निकल आया। दोनों आमने सामने खड़े हुए, एक प्रकाश, दूसरा छाया। युद्ध आरंभ हुआ, पर यह युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जा रहा था। अंधकारमय विक्रम हर वार में उन्हें उनके ही कर्मों का ताना दे रहा था। जब तूने काल रात्रि को बांधा, तूने प्रकृति की मर्यादा तोड़ी। जब तूने कालद्वार बंद किया, तूने जन्म मृत्यु के चक्र में रुकावट डाली। विक्रम का हर उत्तर शांति भरा था। मैंने किया क्योंकि अगर समय रुकता नहीं तो विनाश होता। मैं बंधन नहीं, संतुलन चाहता हूं। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, अंधकारमय रूप कमजोर होने लगा। उसने अंतिम बार कहा, तू खुद को ईश्वर समझता है? विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल एक प्रहरी हूं जो ईश्वर ने बनाया। मैं केवल उसकी रक्षा करता हूं। यह कहते ही झील से एक प्रकाश उठा और अंधकार गायब हो गया। आवाज आई, तूने पहला द्वार पार कर लिया है। इसके बाद वे दूसरे क्षेत्र में पहुंचे, भय का द्वार। वहां चारों ओर कंकाल बिखरे थे,
और हवा में कराहों की गूंज थी। एक विशाल छाया ने उन्हें घेर लिया। यह अंत भय था जो हर जीव के अंत का भय बनकर रहता है। उसने कहा, विक्रम, तू मरने से नहीं डरता पर खोने से डरता है। क्या तू सब कुछ त्याग सकता है? विक्रम ने बिना कुछ बोले अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, हां, यदि यह सृष्टि के लिए है। तभी तलवार जलने लगी और उसकी अग्नि ने भय को भस्म कर दिया। तीसरा द्वार खुला, मोह का द्वार। वहां उन्होंने अपनी माता की छवि देखी, जिन्होंने कहा, पुत्र लौटा, यह सब तेरे लिए नहीं। उनकी आंखें भर आईं। नियति की आवाज गूंजी, यही तेरा अंतिम बंधन है। क्या तू इस मोह को भी त्याग सकेगा? विक्रम ने आंसू पोंछे और कहा, माता, आप मेरे भीतर हैं। मैं लौट नहीं सकता, क्योंकि अब मैं केवल पुत्र नहीं, प्रहरी हूं। यह कहते ही सब दृश्य विलीन हो गए। नियति पुनः प्रकट हुई और बोली, तूने तीनों द्वार पार कर लिए हैं। अब तू समझ गया कि समय से बड़ा कुछ नहीं। परंतु नियति उससे भी परे है। समय का कार्य प्रवाह बनाए रखना है और नियति का कार्य उसे दिशा देना। तूने प्रवाह को बचाया, अब दिशा भी तेरे हाथ में है। विक्रम ने कहा, तो क्या मैं अब नियति को बदल सकता हूं? नियति मुस्कुराई, नहीं, तू केवल उसे समझ सकता है। उसने अपने हाथ उठाए और उनके माथे पर एक चिन्ह उभर आया, अनंत चक्र का आशीर्वाद। नियति ने कहा, अब तू काल प्रहरी नहीं, नियतिपाल है, वह जो समय और नियति दोनों को संतुलित रखेगा। पर याद रख, जब तेरी स्मृति मिटेगी, तेरी आत्मा फिर किसी नए युग में जन्म लेगी। विक्रम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सब दृश्य विलीन होने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली, वे अपने महल में थे, पर अब सब कुछ अलग था। सूरज तेज चमक रहा था और उनके चारों ओर एक स्वर्ण आभा थी। दरबारियों ने कहा, महाराज, आप 3 दिन और 3 रातों से ध्यान में थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं समय के बाहर था। उसी रात उन्होंने आकाश की ओर देखा, वही रेखा चमक रही थी, पर अब उसके चारों ओर एक नया चिन्ह था, जो हर युग में प्रकट होकर बताता रहेगा कि समय और नियति एक ही सूत्र के 2 छोर हैं। और जब संतुलन बिगड़ेगा, कोई विक्रमादित्य फिर जन्म लेगा। राजा विक्रमादित्य अब केवल उज्जैनी के महाराज नहीं रहे थे, वे अब समय और नियति दोनों के रक्षक बन चुके थे, नियतिपाल। लेकिन नियति की परीक्षा ने उन्हें भीतर से बदल दिया था। वे अब मानव नहीं, आध्यात्मिक सत्ता के रूप में जीवित थे। उनके स्पर्श से पुष्प खिल जाते और उनके मौन से तूफान रुक जाते। किंतु जब कोई भी शक्ति अत्यधिक संतुलित हो जाती है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसे परखता है। और यही हुआ। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, राजमहल के ऊपर आकाश विचित्र नीले रंग में चमकने लगा। नक्षत्रों की गति उलटी दिशा में बहने लगी, मानो स्वयं समय उलट गया हो। विक्रम सिंहासन पर ध्यान मग्न बैठे थे कि अचानक एक गूंज उठी, हे नियतिपाल, तूने प्रवाह को स्थिर किया, पर अब समय को तेरा संतुलन स्वीकार नहीं। उन्होंने आंखें खोली और सामने एक वृद्ध आर्षि प्रकट हुए, जिनके शरीर पर कोई छाया नहीं पड़ रही थी। उनका नाम था महाकाल आर्षे, जो स्वयं समय के एक अंश से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कहा, विक्रम, जब तूने काल द्वार बंद किया, तूने एक चक्र रोक दिया, पर ब्रह्मांड में हर चक्र का अंत होना आवश्यक है, अन्यथा नया सृजन नहीं होता। तूने जन्म मृत्यु का संतुलन स्थिर कर दिया, इसलिए अब सृष्टि का प्रवाह धीमा पड़ गया है। जीवन ठहर गया है, मृत्यु रुक गई है और यह असंतुलन कालवृत्त को तोड़ रहा है। विक्रम ने विस्मित होकर कहा, तो मैं क्या करूं? महाकाल आर्षि बोले, तुझे कालवृत्त की जड़ तक जाना होगा, वहां जहां समय आरंभ हुआ था। पर चेतावनी है, उस वृत्त की रक्षा श्रापित समय करता है, काल वृत्त का स्वामी। उसने देवताओं तक को अपने जाल में बांध लिया था। विक्रम ने बिना विलंब उत्तर दिया, मैं जाऊंगा। यदि यह सृष्टि के लिए है तो मैं स्वयं को भी मिटा दूंगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अंगूठी चमक उठी। अग्नि का चक्र बना और वे उसमें प्रवेश कर गए। अचानक सब कुछ शून्य हो गया। फिर उन्होंने स्वयं को एक ऐसे लोक में पाया जहां न धूप थी न अंधकार, बस अंतहीन गूंज थी जो उनके नाम को दोहराती थी। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो उनके पैरों के नीचे जल नहीं, स्मृति बह रही थी। हर कदम के साथ उन्हें अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन, युद्ध, कालरात्रि, कालद्वार, नियति, सब उनके चारों ओर घूम रहे थे।
तभी एक विशाल वृत्त प्रकट हुआ, काल वृत्त। यह एक अनंत चक्र था जो नीले और काले प्रकाश से बना था, और उसके बीच एक आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह आकृति थी काल स्वरूप, जो समय का जीवित स्वरूप था, परंतु उसके चेहरे पर क्रोध था। उसने कहा, विक्रमादित्य, तूने मुझे बांध दिया था जब तूने काल द्वार बंद किया। अब तू फिर लौटा है मेरे चक्र में। क्या तू सोचता है कि सृष्टि को बचाकर तूने मुझे जीत लिया? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं जीतने नहीं आया, समझने आया हूं। काल स्वरूप हंसा। समय को समझने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जो समय को समझ लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है, और ब्रह्मांड अमरता नहीं चाहता। उसने अपनी भुजाएं फैलाईं और पूरा काल वृत्त जल उठा। आग, बर्फ, तूफान और शून्य सब एक साथ फूट पड़े। विक्रम ने तलवार उठाई, पर तलवार जलने लगी। उन्होंने हाथ फैलाकर अंगूठी को ऊपर उठाया और बोले, मैं शक्ति से नहीं, श्रद्धा से लड़ा हूं। यदि समय ईश्वर का दर्पण है तो मैं उसमें झांककर सत्य देखना चाहता हूं। तभी प्रकाश फटा और काल वृत्त के भीतर उन्होंने कुछ देखा। एक छोटा सा बिंदु जो सृष्टि का केंद्र था। उसमें न जन्म था न मृत्यु, केवल शांति। कालस्वरूप ने क्रोधित होकर कहा, यह देखने का अधिकार केवल देवताओं को है। और उसने श्राप दिया, विक्रमादित्य, तूने समय के मूल को देख लिया है, अब तू स्वयं समय का हिस्सा नहीं रह सकेगा। तेरा नाम, तेरा अस्तित्व, तेरा युग सब इतिहास से मिट जाएगा। कोई तुझे याद नहीं रखेगा। तेरा साम्राज्य धूल बन जाएगा। तेरी गाथा केवल हवाओं में गूंजेगी। और उसी क्षण एक भीषण तूफान उठा। विक्रम का शरीर टूटने लगा, उनका रूप प्रकाश में बदल गया, और वे चिल्लाए, यदि मेरा नाम मिट भी जाए पर सृष्टि जीवित रहे तो वही मेरा विजय होगा। वह प्रकाश काल वृत्त में समा गया और चक्र तेज घूमने लगा। समय फिर बहने लगा। पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु पुनः संतुलित हो गए। महाकाल आर्षि ने आंखें बंद की और कहा, श्राप तो सत्य हुआ, पर साथ ही आशीर्वाद भी, क्योंकि विक्रमादित्य मिटे नहीं, बस स्मृति बन गए। सदियां बीती। इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम धीरे धीरे लोक कथाओं में बदल गया। कोई उन्हें योद्धा कहता, कोई दार्शनिक, कोई देव पुरुष। पर सच्चाई यह थी कि वे अब समय के प्रवाह में समाहित हो चुके थे। उसी बीच एक बालक उज्जैनी के उसी पुराने मंदिर में जन्मा जहां विक्रम ने कभी ध्यान लगाया था। उसके जन्म के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। बालक के माथे पर एक स्वर्ण बिंदु चमक रहा था, अनंत चक्र का चिन्ह। पुजारी ने विस्मित होकर कहा, यह चिन्ह, यह तो केवल विक्रमादित्य के माथे पर था। किसी को नहीं पता था कि वह बालक स्वयं विक्रम की आत्मा का अंश था, जो अब मानव रूप में फिर जन्म ले चुका था। लेकिन इस बार उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति नहीं थी। फिर भी जब वह बालक बड़ा हुआ, उसे समय और नियति से जुड़ी बातें बिना सीखे आती। वह जब सूर्य की ओर देखता तो उसे आकाश में वही विक्रम रेखा दिखाई देती जो हर युग में उसकी स्मृति बनकर रहती थी। उसी समय दूर कहीं एक अंधेरी गुफा में काल स्वरूप फिर जागा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, पर एक बेचैनी थी। उसने कहा, हर बार जब मैं चक्र को स्थिर करता हूं वह लौट आता है, वही आत्मा, वही प्रकाश। शायद यही ब्रह्मांड का नियम है, समय मिटाता है पर आत्मा नहीं। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, विक्रम, तू जीत गया। मैंने तुझे श्राप दिया था, पर तू उस श्राप से परे चला गया। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की और पृथ्वी पर हवा में एक अजीब सुगंध फैल गई। लोग कहते हैं, जब भी किसी राजा या व्यक्ति के सामने कठिन निर्णय आता है और वह सच्चाई के लिए अकेले खड़ा होता है, तो कहीं न कहीं हवा में वही प्रकाश चमकता है, विक्रम की आत्मा का संकेत। वह बालक जो उज्जैनी में जन्मा था, बड़ा होकर एक ज्ञानी, एक आर्षे और एक न्यायप्रिय पुरुष बना, जो हर युग में नया नाम लेकर जन्म लेता है। किसी युग में वह राजा बनता है, किसी युग में साधु, किसी में मार्गदर्शक, क्योंकि काल वृत्त का श्राप ही उसका वरदान बन गया था। जो समय से परे होगा वही हर युग में समय को संभालेगा। और इस तरह विक्रमादित्य की आत्मा काल वृत्त में विलीन होकर भी जीवित रही, हर युग में जन्म लेकर नियति और समय को पुनः संतुलित करने के लिए। आज भी जब उज्जैनी के आकाश में रात के तीसरे प्रहर में हवा में हल्की गूंज सुनाई देती है, संतुलन टूटा है।
प्रहरी जागो। तो समझो कि विक्रमादित्य फिर किसी न किसी रूप में लौट चुके हैं। समय बीत चुका था, युग बदल चुके थे। उज्जैनी अब एक प्राचीन कथा बन चुकी थी और इतिहास की किताबों में राजा विक्रमादित्य का नाम केवल एक मिथक समझा जाता था। परंतु ब्रह्मांड के गुप्त नियमों के अनुसार हर शक्ति, हर आत्मा और हर प्रहरी तब लौटता है जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। वही क्षण फिर आया। अब यह पृथ्वी आधुनिक हो चुकी थी। गगनचुंबी इमारतें, चमकते शहर और मनुष्य जिसने समय को नापने के लिए घड़ियां बना ली थीं, लेकिन समय को समझने की बुद्धि खो चुका था। इस नए युग में विक्रमादित्य की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया। इस बार एक वैज्ञानिक के रूप में। नाम था विक्रांत आर्यन। उसे नहीं पता था कि वह कौन था, पर उसके भीतर बचपन से एक अजीब बेचैनी रहती थी। उसे तारों, समय और इतिहास से गहरा लगाव था। जब वह रात में तारों को देखता तो उसे ऐसा लगता मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। एक दिन उसने अपने प्रयोगशाला में एक अद्भुत खोज की। एक प्राचीन धातु का टुकड़ा जो उज्जैनी के पुराने मंदिर के खंडहरों से मिला था। उस धातु पर एक चिन्ह उभरा हुआ था, वही अनंत चक्र। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, एक प्रकाश फैल गया और उसके मन में दृश्य दौड़ने लगे। एक राजा, एक तलवार, कालद्वार और एक गूंजती आवाज, प्रहरी, तेरी यात्रा अधूरी है। विक्रांत घबरा गया। उसे लगा यह भ्रम है, पर वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं। अगले ही दिन उसने एक प्रयोग शुरू किया, द टाइम रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट, यानी समय प्रतिबिंब परियोजना। उसका उद्देश्य था समय की परछाई को देखना, यह पता लगाना कि क्या समय केवल प्रवाह है या उसमें स्मृतियां भी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ा, उसकी मशीनें अजीब प्रतिक्रिया देने लगीं। स्क्रीन पर पुरानी भाषाएं, संस्कृत के श्लोक और उज्जैनी के महल जैसे दृश्य उभरने लगे। विक्रांत को नहीं पता था कि वह केवल प्रयोग नहीं कर रहा, बल्कि काल वृत्त को फिर छू रहा था। तभी प्रयोगशाला में ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, धुंधला, पर उसमें हर दृश्य जीवित। उसने देखा, दर्पण के भीतर उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति खड़ा था, राजसी वस्त्रों में, हाथ में वही तलवार और माथे पर अनंत चक्र का चिन्ह। वह था स्वयं राजा विक्रमादित्य। विक्रांत भयभीत होकर पीछे हटा, पर दर्पण के उस पार से आवाज आई, विक्रम, तू फिर लौटा है, पर इस बार तेरा युद्ध समय से नहीं, अपने ही निर्माणों से होगा। विक्रांत के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दर्पण से ऊर्जा की लहर निकली और उसे खींचकर अंदर ले गई। अगले ही क्षण वह एक अनजान दुनिया में था, भविष्य की पृथ्वी, लेकिन सब कुछ उजड़ा हुआ था। आसमान में कोई सूरज नहीं, केवल कृत्रिम रोशनी, इंसान नहीं, यांत्रिक शरीर और समय को नियंत्रित करने वाली मशीनें। उसके सामने एक विशाल टावर था जिस पर लिखा था, क्रोनोटेक एम्पायर, वी ओन टाइम। यह वही कंपनी थी जिसने टाइम लॉक सिस्टम बनाया था, जो हर व्यक्ति की आयु, कार्य और मृत्यु तक को नियंत्रित कर रही थी। विक्रम ने समझा, समय का संतुलन फिर बिगड़ गया है, लेकिन इस बार इसका कारण न कालरात्रि थी, न नियति, बल्कि स्वयं मनुष्य की लालसा। उसने कदम बढ़ाया, तभी उसे एक महिला मिली, आर्या, जो उस सिस्टम के खिलाफ बगावत कर रही थी। उसने कहा, हमने सोचा था समय को थामकर हम अमर हो जाएंगे, पर अब समय हमें ही निगल रहा है। हर इंसान की घड़ी जब शून्य पर पहुंचती है, मशीनें उसे मिटा देती हैं। कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बस गिनती। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह वही असंतुलन है जिसे मैंने युगों पहले देखा था। समय को रोका नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। आर्या ने कहा, लेकिन तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो समय के साथ चलता है, पर उसके गुलाम नहीं। तभी अलार्म बजा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। दर्जनों रोबोटिक प्रहरी दौड़ पड़े। विक्रांत ने हाथ उठाया और उसकी हथेली से नीली ऊर्जा निकली, वह शक्ति जो उसे युगों पहले मिली थी। मशीनें एक एक कर रुक गईं। उसने आर्या से कहा, मुझे फ्यूचर मिरर चेंबर तक ले चलो। वे दोनों टावर के नीचे पहुंचे, जहां एक विशाल चमकता दर्पण था। यह वही मिरर ऑफ फ्यूचर था जो समय के सभी परिणाम दिखा सकता था। जैसे ही उसने उसके करीब कदम रखा, दर्पण में अनगिनत भविष्य चमक उठे। कुछ में पृथ्वी हरी भरी थी, कुछ में जल रही,
कुछ में इंसान सितारों में बस रहे थे। हर भविष्य में एक बात समान थी, कहीं न कहीं विक्रमादित्य का चिन्ह मौजूद था। विक्रांत को समझ आया कि उसकी आत्मा हर युग में संतुलन का बिंदु बनती है। तभी दर्पण के भीतर से आवाज आई, विक्रम, तूने अतीत को संभाला, वर्तमान को स्थिर किया, पर क्या तू भविष्य को स्वीकार कर पाएगा? भविष्य को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह वही है जो कर्म से जन्म लेता है। विक्रांत बोला, मैं भविष्य को बदलना नहीं चाहता, पर उसे सही दिशा देना चाहता हूं। तभी दर्पण फट गया और उससे एक काली छाया निकली, क्रोनो एंटिटी, यानी भविष्य की त्रुटि का जीवंत रूप। वह बोला, तू समय का अवशेष है जो हर युग में संतुलन बनाता है, पर मैं भविष्य का स्वामी हूं। जब इंसान अमर हो जाएगा, तेरी गाथा खत्म हो जाएगी। विक्रांत ने उत्तर दिया, भविष्य अमर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां अंत नहीं वहां शुरुआत भी नहीं। और फिर हुआ एक भयानक युद्ध, प्रकाश और ऊर्जा का, तकनीक और आत्मा का। मशीनों के शहर में बिजली की धाराएं दौड़ीं, गगनचुंबी इमारतें ढाने लगीं। विक्रांत की अंगूठी फिर चमकी, वही जो सदियों पहले महाकाल ने दी थी। उसने उसे ऊपर उठाया और कहा, हे समय, यदि भविष्य तेरे नियमों से बाहर जा रहा है तो मुझे तेरे भीतर समा जाने दे। अंगूठी से निकली रोशनी ने पूरे आकाश को ढक लिया और क्रोनो एंटिटी की शक्ति टूटने लगी। उसकी जगह एक शांत प्रकाश ने ले ली, जिसने कहा, प्रहरी, तूने समय को पुनः जीवित किया। भविष्य अब स्वतंत्र है। सब कुछ शांत हो गया, मशीनें बंद हो गईं, हवा में जीवन लौट आया। आर्या ने पूछा, अब क्या होगा? विक्रांत मुस्कुराया, अब समय फिर प्रवाहित होगा, अब कोई उसे बांध नहीं सकेगा। उसने दर्पण की ओर देखा, उसमें अब उसका चेहरा नहीं, बल्कि विक्रमादित्य का वही रूप दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, यात्रा पूरी हुई फिलहाल। और उसी क्षण दर्पण की सतह पर वह विलीन हो गया। कहा जाता है, जब से टाइम लॉक सिस्टम नष्ट हुआ, पृथ्वी का संतुलन फिर लौट आया। लेकिन हर सदी में एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक या एक राजा प्रकट होता है, जिसके माथे पर एक छोटा सा सुनहरा चिन्ह होता है, अनंत चक्र का प्रतीक। लोग उसे प्रतिभा कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि वह वही आत्मा है जो युगों से समय की रक्षा कर रही है, राजा विक्रमादित्य की आत्मा। और जब अगली बार कोई मनुष्य मशीनों से ईश्वर बनने की कोशिश करेगा, तब भविष्य का वही दर्पण फिर से जाग उठेगा और उसमें एक आवाज गूंजेगी, जब समय खतरे में होगा, प्रहरी लौटेगा।